नमस्कार। आज हम देखते हैं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। दूसरा प्रश्न आता है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो निर्गुण भक्ति का आदि ग्रंथ स्रोत भी श्वेता श्वेत्रो उपनिषद था। प्रश्न 3 आता है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना था? ये माना था जॉर्ज ग्रेसन ने। शिव किस भाषा का शब्द है? तो शिव तमिल भाषा का शब्द है। भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? तो ये हुआ है भज धातु से। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं। तो ये हैं डॉक्टर राम हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है। ये किया है ऑप्शन ख, संवत 1300 से 1700 ईस्वी। प्रश्न 8 आता है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? तो ये है रामानंद आचार्य को। प्रश्न 9 आता है, सामान्यतः भक्ति काल की काल अवधि मानी गई है। तो ये मानी गई है 1350 से 1650 ईस्वी तक। प्रश्न 10 आता है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? तो सगुण भक्ति कहाँ पर थी? दक्षिणी भारत में। सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है सगुण भक्ति का श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न 13 आता है, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? तो आद्य आचार्य माना जाते हैं रामानंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी समय सीमा मानी है 1350 से 1700 ईस्वी। प्रश्न 15 आता है, भक्ति कालीन समस्त भक्ति धाराएं थी? तो ये थी लोक उन्मुख। अब हम प्रश्न 16 देख लेते हैं, भक्ति काल से तात्पर्य है। तो भक्ति काल से क्या तात्पर्य है? तो ये है इसमें कि भागवत धर्म के प्रचार भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। इसका ऑप्शन ख सही होगा। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? भक्ति काल में सबसे प्रारंभ में किसका शासन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, ये था अकबर। प्रस्थान त्रय में परिगणित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इसका उत्तर क्या सही होगा? ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन है? तो ये होंगे वादरायण। प्रस्थान चतुष्टय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? तो ये चौथा ग्रंथ है भागवत पुराण। पहले आते हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, और चौथे नंबर पर आता है भगवत पुराण। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो ये बांटा है 4 में, निर्गुण, सगुण, प्रेमाश्रय शाखा और आती है प्रेमाश्रय शाखा 3। प्रश्न आता है 22, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? शंकराचार्य ने पंचदेवों की व्यवस्था की है। तो ये की है स्मार्त संप्रदाय में।
श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो ये हैं रामानुज आचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन से थे? तो रुद्र के थे विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं, तो ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य तो ये हैं मध्वाचार्य। रोकना। निम्बार्क संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं, तो निम्बार्क के हैं निम्बकाचार्य। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो चैतन्य थे गौड़ी संप्रदाय के। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो ये है हित हरिवंश। भक्ति काल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा है? टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है? तो ये दिया था इन्होंने प्रेमाश्रय शाखा। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रामानंद को। प्रच्छन्न बोध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो ये थे शंकराचार्य। प्रश्न 34 आता है द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था द्वैतवाद का मध्वाचार्य ने किया था। 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका है ज्ञान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? तो ये माना है हिंदुओं की प्राजित मनोवृत्ति। ठीक है। 37 प्रश्न आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? तो ये ली है हिंदू शास्त्रों से। 38 प्रश्न आता है नामदेव के गुरु का नाम क्या था? तो ये थे विसोबा खेचर। विसोबा खेचर। 39 प्रश्न आता है ज्ञानाश्रय शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया है? तो ये दिया था राम कुमार वर्मा ने। ठीक। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने किसका क्या है? द्वैता विशिष्ट अद्वैतवाद का। ठीक है। मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी ब्रह्म संप्रदाय की। प्रश्न 42 आता है मध्वाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? तो इनका नाम था आनंद तीर्थ। ठीक है। 43 क्वेश्चन आता है। 43 क्वेश्चन है निम्बार्क के संप्रदाय का दार्शनिक मत है, तो ये क्या है? द्वैतवाद। 44 प्रश्न आता है निम्बार्क का अर्थ है। तो निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। 45 क्वेश्चन आता है आलवर संतों की संख्या कितनी मानी गई है? पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये मानी जाती है 12। ठीक है। प्रश्न 46 आता है कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? तो ये नामदेव था। ठीक है। और 47 क्वेश्चन है बल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है। पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। बल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है, तो यह है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं, तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक है बल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया था? तो राधा वल्लभ का हित हरिवंश स्वामी ने इसका प्रवर्तन किया था। गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? बल्लभाचार्य जी ने बनवाया था।
अलग अलग भक्तों को द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो ये है दिव्य प्रबंधनम। ठीक है। पेरुमाल तिरुमोली किस अलवर संत की रचना है? तो ये है कुलशेखर अलवर संत की रचना। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये है हरिदास जी। अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? प्रश्न 54। अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो ये है गौड़ीय संप्रदाय का। 55 प्रश्न आता है, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं, तो ये है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। प्रश्न 56 आता है, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? तो ये मिलता है इस्लाम के एकेश्वरवाद। ठीक है। 57 प्रश्न आता है, मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? तो ये थे दर्जी, नामदेव दर्जी थे। 58 प्रश्न आता है, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? तो ये दी गई थी कबीरदास जी को। बीजक में किसकी रचना संकलित है? तो बीजक में किसकी रचनाएं संकलित है? कबीरदास जी की। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? तो ये किया था धर्मदास जी ने। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो यह है कबीरदास जी। कबीर का सौंदर्य बोध है, तो ये क्या है? कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवादी। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है आदि गुरु ग्रंथ साहिब। आसादीवार किसके द्वारा रचित है? तो ये है गुरु नानक की रचना। रतन खान के रचयिता हैं, तो रतन खान के रचयिता हैं मलुकदास। चंडी चरित किसने लिखा है? तो ये लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने। योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो योग चिंतामणि है रामानंद की रचना। संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं, तो संत कबीर के लेखक रामकुमार वर्मा है। कबीर पुस्तक किसने लिखी है? कबीर पुस्तक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? तो ये कौन आते हैं? दादू दयाल, ये आते हैं कबीरदास जी के में। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? तो यह है वैष्णव की। लोना किस संत की पत्नी का नाम था? लोना था रैदास की पत्नी का नाम। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिर ही अजू बनारसी आस पासा पंक्तियां किस कवि की है? तो ये है रविदास जी की, जिन्हें रैदास भी कहा जाता था। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है, तो ये किया है हरि नारायण शर्मा ने। 75 प्रश्न आता है, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या कितनी है? तो ये है 6000 ग्रंथ है गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में। सुखमणि के रचयिता है, तो सुखमणि के रचयिता है गुरु अर्जुन देव। 52 आखरी के रचयिता है, 52 आखरी के रचयिता है गुरु अंगद सिंह। सुंदर विलास किस संत की रचना है? तो ये है सुंदरदास जी की रचना। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया था? तो आचार्य शुक्ल ने दिया था सदुपुरी भाषा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? तो ये पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये दी थी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की उलटवासियों में कौन से रस का प्राधान्य है? कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस का प्राधान्य है।
संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? तो यह है शांत रस की प्रधानता। निम्न का मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान है स्वामित्व नहीं साधु इसमें परम प्रेम रूपा, तो ये है रूप गोस्वामी की। सप्रानुरुक्ति धरे, ये है सांडिल्य की। भक्ति का प्रस्थान बिंदु, ये थे श्रीमद् भागवत को कहा गया भक्ति रसा अमृत सिंधु, रूप गोस्वामी। तो इसका उत्तर है सही होगा। निम्न को सुमेलित कीजिए। कुतुबन है, ये है मृगावती की। जायसी की है पद्मावत, उस्मान की चित्रावली और मंजन की मधुमालती। तो इसका उत्तर होगा कुतुबन की है मृगावती 3, इसका होगा कैसे। 85 प्रश्न आता है कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे सिकंदर लोधी के। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे थे, तो ये थे सुंदरदास जी। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया था? तो ये किया था अंगवधू के नाम से। 88 प्रश्न आता है दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया था? तो ये किया था हरडे वाणी। असादीवार रहीराज तथा सोरीला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? तो ये हैं गुरु नानक देव के। विष्णु संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जगन्नाथ ने। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास हैं। निम्न संतों एवं उनकी जन्म स्थली का मिलान कीजिए। तो ये इसका मिलान है नामदेव थे महाराष्ट्र के, रामानंद थे प्रयाग के, रामानुज थे काशीपुर के और शंकराचार्य थे केरल के। तो इसका उत्तर कैसे ही होगा। धन्यवाद।